होली के सभी रंग बड़े सुहाने होते हैं, लेकिन इनमें से एक रंग ऐसा है जो अगर किसी की जिंदगी में लग जाए तो उसका जीवन नर्क बन जाता है। वह रंग है काला। यही रंग सरिता की जिंदगी में लग गया था। आइए सरिता की कहानी जानते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसी नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सरिता एक छोटे से शहर में अपनी बेटी, पति और अपने सास के साथ रहती थी। उसका जीवन बहुत ही सुखद चल रहा था, लेकिन जिंदगी को यह मंजूर नहीं था। होली से कुछ ही हफ्ते पहले जब उसका पति रात को काम करके घर वापस आ रहा था, तब उसका एक कार से बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और वह वहीं खत्म हो जाता है। जब यह खबर सरिता को और उसकी सास को पता चलती है, तो उसकी सास सरिता को और उसके बेटे को घर से निकाल देती है। वह कहती है कि तू मेरे बेटे के लिए बहुत मनहूस है। तेरी वजह से ही मेरा बेटा आज मारा गया। अब तू इस घर से निकल जा। वह अपनी सास से लाखों मिन्नतें करती है। माँ जी, मुझे मत निकालो। मैं अब कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस घर के सिवा और कोई भी नहीं है। माँ जी, मुझे यहाँ से मत निकालो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे अब तुझे अपने घर में नहीं रखना। चली जा। अब वह अपने छोटे से बेटे को लेकर चली आती है। वह अपने साथ कुछ पैसे लेकर आती है। वह सोचती है कि अगर वह शहर में जाएगी तो क्या पता उसे कोई काम मिल जाए, इसलिए वह शहर जाती है। माँ, क्या अब हम कहीं नहीं रहेंगे? हमारा घर कहाँ पर है? अब हम कहाँ पर रहेंगे? पापा भी पता नहीं कहाँ चले गए। माँ, अब हम कैसे करेंगे? मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे सोना है। अब सरिता एक झोपड़ी का इंतजाम करती है। देखो बेटी, तुम भी मेरे जैसी ही हो, इसलिए तुम पर तरस खाकर मैं तुम्हारे से सिर्फ महीने के 300 रुपये ले रही हूँ। वैसे रियल में इसका किराया 500 रुपये है। माँ जी, मैं आपको 500 रुपये ही दे देती, लेकिन मेरे पास कुल रुपये ही 500 हैं। और अगर मैंने आपको यह भी दे दिए तो हमारे खाने पीने का खर्चा कैसे चलेगा? वैसे ही मेरी सास ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है। मेरा बेटा भूख से तड़प रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं से रहने का इंतजाम हो जाता तो मैं काम ढूंढकर इसके खाने का भी इंतजाम कर दूंगी। ठीक है बेटी, लेकिन याद रखना, मैं हर महीने पैसे एडवांस में ही लूंगी। अब वह वहां से चली जाती है। उसका बेटा चिंकू उसे कहता है कि माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो। अब उसके पास जितने पैसे होते हैं उससे वह उसके लिए खाने के लिए लाती है। अपने लिए कुछ राशन का सामान भी ले लेती है। अब उसके पास सारे ही पैसे खत्म हो जाते हैं। अगले दिन वह काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह कई फैक्ट्री में जाती है, कई जगह पर काम देखती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। वह एक मिठाई वाले की दुकान पर काम मांगती है, तो वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें काम दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ बाहर झाड़ू लगाने का होगा। मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। एक बार मुझे अपनी रसोई में काम देकर तो देखिए। नहीं, हमारे पास तो बहुत अच्छे शेफ हैं। हमें तुमसे काम कराना ही नहीं है। जाओ, तुम चली जाओ। ऐसे करके उसके कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसका लड़का कहता है कि माँ, आज मेरा भी आपके साथ जाने का बहुत मन है। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। उसकी माँ उसके आगे झुक जाती है और कहती है, ठीक है बेटा, चलो आज तुम भी मेरे साथ। क्या पता तुम्हारे ही नसीब से मुझे कोई काम मिल जाए। दोनों माँ बेटे वहां बाजार से जा रहे होते हैं। तभी चिंकू को बाजार में रंगों की दुकान दिखाई देती है। वह अपनी माँ से कहता है कि मम्मी, मुझे भी एक दो रंग दिलवा दो ना। होली आ रही है, मेरे पास एक भी रंग नहीं है। मुझे भी होली खेलनी है। अब उसकी माँ कुछ कहती, इतने में ही एक गाड़ी से एक औरत अपने बेटे को लेकर उसी दुकान पर उतरती है और कहती है कि तुम्हारे रंगों से मेरे बेटे को एलर्जी हो गई है। कितने नकली रंग है तुम्हारे। लो, अपने सारे के सारे रंग अपने पास ही रखो और यह दुकान बंद कर दो। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के चेहरे पर देखो क्या हो गया है। ये सुनकर चिंकू अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी, यह कलर तो बहुत ही खराब है। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम फूलों से रंग बनाएं और वह बेचे। क्या पता लोग हमारे रंग खरीद भी ले, क्योंकि आजकल ऐसे केमिकल वाले रंग लोग ज्यादा खरीदना पसंद नहीं करते। क्या पता हमारे फूलों वाले रंग लोग खरीदें। मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, लेकिन बेटा हम इतने सारे फूल कहाँ से लाएंगे? तभी उनकी नजर पास वाले एक बगीचे में जाती है। माँ, देखो कितना सुंदर बगीचा है।
और इसमें कितने सुंदर फूल हैं, क्यों ना हम यहीं से फूल तोड़ लें। लेकिन बेटा, क्या इसके जो माली है वह हमें यहाँ से फूल तोड़ने देंगे? वह कहता है, मम्मी एक बार पूछने में क्या जाता है, चलो इनके यहाँ एक बार पूछ कर आते हैं। वह उसी बाग में जाते हैं और वहां देखते हैं कि एक जगह कई सारे फूल जमीन पर टूटे हुए पड़े हैं। वह कहता है कि माली अंकल, यह फूल जो टूट कर गिर गए हैं मिट्टी में ही मिल जाएंगे, क्या आप यह हमें दे सकते हैं? लेकिन बेटा, तुम इन फूलों का क्या करोगे? अंकल, हम तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, बस आप हमें ये फूल दे दीजिए। अगर आपको कुछ पैसे भी चाहिए तो हम दे देंगे। नहीं बेटा, तुम ऐसे ही ले जाओ। अब वे उन फूलों को ले आते हैं और घर लाकर रख देते हैं। अब माँ, चलो इन फूलों को जल्दी जल्दी पिसते हैं। अब वह सभी फूलों को पीसकर नए नए रंग बना लेती हैं। माँ, देखो कितने सुंदर रंग बने हैं, इनमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यह किसी को नुकसान भी नहीं देंगे। बस अब हमारे कल यह रंग बिक जाए। हाँ बेटा, तेरे नसीब से ही बिक जाए। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ। अगले दिन सुबह होते ही दोनों माँ बेटे वहां चले जाते हैं। वहां बाजार में एक अपना रंग का ठेला लगा लेते हैं। वह एक दो पिचकारी भी रख लेते हैं, लेकिन उनको सुबह से शाम हो जाती है। उनके ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। सब बड़ी बड़ी दुकान से ही रंग खरीद कर ले जाते हैं। माँ, हमारा तो एक भी रंग नहीं बिका। सब बड़ी बड़ी दुकानों से ही रंग खरीद कर लेकर जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? हमने इतनी मेहनत की, किसी ने पैकेट भी नहीं खरीदा। कोई नहीं बेटा, भगवान पर विश्वास रख, हमारे रंग जल्दी ही बिकेंगे। ऐसे ही अगले दिन भी वह दोनों न ठेला लगाने आते हैं। तभी दो लड़कियां वहां पर आपस में बात कर रही होती है, तो चिंकू उनके पास जाके कहता है कि दीदी, एक बार हमारे रंग खरीद कर देखो। हमने इनमें कोई केमिकल भी नहीं मिला रखा। हमने ये रंग फूलों से बनाए हैं। ये कलर बिल्कुल नेचुरल है, आपकी त्वचा को भी कोई नुकसान नहीं करेंगे। एक बार खरीद कर देखो। नहीं नहीं, हम कंपनी वाले ही रंग खरीदेंगे। हम ऐसे लोकल क्लास रंग नहीं खरीदने वाले। चल सेजल, यहाँ से चलते हैं। ये लड़का तो हमारे पीछे ही पड़ गया। इन गरीबों की नीयत ही ऐसी होती है। इन पर अगर थोड़ी सी दया दिखा लो तो ये पीछे ही पड़ जाते हैं। जब हमें इनके रंग नहीं खरीदने, चल आकर बड़ी दुकान से खरीदते हैं। एक बार खरीद कर तो देख, क्या पता सच में अच्छा हो। तू कहाँ इनके मुंह लग रही है? ये तो बस अपने रंग बेचने के लिए कुछ भी कह रहे हैं। अब वे दोनों वहां से चली जाती हैं। ऐसा ही यह दिन भी बीत जाता है। आज भी उनका एक भी रंग नहीं बिकता। तब वह कहता है कि माँ, हमारा तो आज भी एक भी रंग नहीं बिका। अब हम क्या करें? उसकी माँ कहती हैं कि भगवान पर विश्वास रख। फिर अगला दिन भी ऐसे ही जा रहा होता है। तभी उसकी माँ को एकदम चक्कर आ जाते हैं। माँ, माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, उठो। वह सभी को आवाज लगाता है, कोई मेरी मदद करो। तो वहां आसपास के लोग उसकी माँ को घर छोड़ आते हैं। तेरी माँ को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अभी तो इसके सर पर गिल्ली पट्टी रख देते हैं। अगर कल तक बुखार नहीं उतरा तो इसे डॉक्टर के ले जाना पड़ेगा। मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं इलाज कैसे करवाऊंगा? वह पूरी रात अपनी माँ के सिर पर पट्टी रखता है। अब वह सोचता है कि अगर मुझे अपनी मम्मी का इलाज कराना है तो मुझे कैसे ना कैसे रंग बेचने ही पड़ेंगे। वह आज फिर अकेला ही रंग बेचने चला जाता है। आज भी उसकी दुकान पर कोई नहीं आता। सब बड़ी बड़ी दुकानों से ही रंग खरीद कर जा रहे होते हैं। तभी एक छोटी सी लड़की उसकी दुकान पर आती है। भैया भैया, मुझे भी एक रंग दो ना। हाँ, लो, क्यों नहीं। लेकिन भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई नहीं, होली का त्योहार है, तू ऐसे ही रंग ले जा। अब वह 2-3 पैकेट दे देता है। लेकिन भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास एक जादुई जड़ी बूटी है। अगर आप अपने रंगों में मिलाएंगे ना तो आपके रंग और खिल जाएंगे। एक बार मेरे कहने से अपने रंगों में मिला लेना। चल ठीक है, जहाँ मैं फूलों को पीसने में इतनी मेहनत करता हूँ तो तेरी जड़ी बूटी भी पीस कर मिला लूंगा। अब वह शाम को अपने घर वापस चला जाता है। वह देखता है कि उसकी मम्मी की और ज्यादा हालत खराब हो गई है। वह पूरी रात पहले सब फूल पिसता है, फिर पूरी रात अपनी मम्मी के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखता है। तभी उसे याद आती है कि उस लड़की ने मुझे आज एक जड़ी बूटी दी थी। वह तभी उस जड़ी बूटी को भी पीसकर
फूलों के रंगों में मिला लेता है। उसकी माँ को थोड़ा होश आता है। वह उससे पूछती है कि बेटा, सुबह से तूने कुछ खाया? नहीं माँ, हमारी सुबह से आज भी कोई कमाई नहीं हुई। मैंने कुछ भी नहीं खाया और न तुम्हारे लिए ही कुछ पैसों का इंतजाम करके दवाई ला पाया। माँ, मैं तो तुम पर बोझ बन गया हूँ। उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, तू तो मेरी इतनी मदद कर रहा है, तू आज अकेला ही रंग बेचने चला गया। भगवान तेरे साथ सब अच्छा करेंगे। उसकी माँ यह कहकर सो जाती है। वह पूरी रात अपनी माँ की देखभाल में ही लगा रहता है। अगली सुबह वह जल्दी ही रंग बेचने चला जाता है। होली को बस 2 ही दिन रह गए, तभी वहां वही गाड़ी वाली औरत आती है। तभी वह कहता है, आंटी, आंटी, उन रंगों से आपके लड़के को एलर्जी हो गई थी ना? आप एक बार ये रंग इस्तेमाल करके देखिए। मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं कि इन रंग से आपके बेटे को कोई एलर्जी नहीं होगी और आप इन रंगों से अच्छे से होली खेल पाएंगे। बेटा, तू इतनी छोटी सी उम्र में यहाँ रंग बेच रहा है, तुझे भी तो होली खेलनी चाहिए। आंटी, मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उनके लिए दवा खरीदनी है और खाने का भी इंतजाम करना है। मेरा कई दिन से एक भी रंग नहीं बिका। आप ही मेरे रंग खरीद लीजिए ना। मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं कि इनसे कुछ नहीं होगा। चलो बेटा, तुम इतना कहते हो और तुम्हारी माँ के खातिर मैं यह रंग खरीद लेती हूँ। वह बस एक ही पैकेट खरीदती है। तभी वहां पर सेजल खड़ी होती है। वह भी यह सब सुन लेती है। वह कहती है, बेटा, मैंने सब कुछ सुन लिया। तू मुझे भी 3-4 पैकेट दे दे, मैं उसे बिन बताए कलर लगा दूंगी। वह उसे 3 पैकेट दे देता है। दीदी, आप ये रंग ले लीजिए, ये आपको बिल्कुल एलर्जी नहीं करेंगे। अब वह सभी कलर ले जाते हैं। आज उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। वह शाम को घर जाते ही अपनी माँ से कहता है, मम्मी देखो, आज मैंने 200 रुपये की कमाई की है। आज मेरे कुछ रंग बिके। ये तो अच्छी बात है। मैंने कही थी ना कि तेरी मेहनत रंग लाएगी। हाँ माँ, और मैं इनसे तुम्हारे लिए दवा लेकर आया हूँ। जब रात को वह रंग बना रहा होता है तो सोचता है कि मैंने कल रंग में जड़ी बूटी मिलाई थी। आज मेरी थोड़ी कमाई हुई, मैं इसमें भी जड़ी बूटी मिलाऊंगा। वह ऐसा सोचता हुआ रंग बनाता है। अब इसकी माँ दवा खा लेती है। दोनों आज आराम से सो जाते हैं। अगले दिन उसके ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और सब उसके रंग खरीदने के लिए ही खड़े हुए थे। अरे, ये कैसी भीड़ लगी हुई है? जल्दी आओ चिंकू बेटा, हमें तुम्हारे से ही रंग खरीदने हैं। अब जल्दी जल्दी उसके सभी रंग बिक जाते हैं। बेटा, तुम नए रंग कितनी देर में ला दोगे? हमें तुम्हारे से ही रंग खरीदने हैं। मैं बस अभी आधे घंटे के अंदर ही रंग लाकर दे दूंगा। मेरा घर पास ही है। अब वह जल्दी जल्दी भागा हुआ जाता है। माँ, आज मेरे सारे रंग बिक गए और भी ग्राहक खड़े हैं। मैं जल्दी जल्दी रंग बनाकर जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ऐसे वह आधे घंटे के अंदर वापस आ जाता है और वहां पर उसके यह रंग भी बहुत जल्दी ही बिक जाते हैं। तभी वह औरत आती है। आंटी, अब तो मेरे सारे रंग बिक गए हैं। बेटा, तुम्हारे रंगों से सबकी एलर्जी ठीक हो रही थी और चेहरे पर बहुत ही निखार आ रहा था, इसलिए अब मैंने तुम्हारे रंग को औरों को भी बताया। और ऐसे उनकी होली हैप्पी होली बन जाती है।